हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 66 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 12 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसके अंदर आगे के पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें से कुछ जो पहले 3 है वो हम पढ़ चुके हैं उनके बारे में। अब आगे 4th हमारा रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, पहले आता है रीजनरेशन। इट इज़ शोन बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये दिखाता है जैसे हम है मल्टी सेलुलर, सिंगल यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल से जो बना होता है, हम किससे बने हैं? मल्टी सेल से। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। दे शो डिवीजन ऑफ लेबर इन देयर सेल्स। वो अपनी सेल्स में क्या करते हैं, उनके जो सेल्स है वो डिवाइड होते हैं। सो इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, उनकी क्षमता होती है उनके अंदर कि वो अलग अलग टाइप्स के सेल्स को या फिर टिश्यूज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ दिस प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन। इसीलिए ये प्रोसेस है जो डिफरेंट है फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन में से तो क्या है, ये हिस्सा है, इसी के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। इसमें क्या करेगा, नई जो स्पेशल से उनकी जो कैपेसिटी होती है, नई सेल्स डेवलप कर सकता है टिश्यूज़। ठीक है, सो एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा होता है, प्लेनेरिया होता है। जैसे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा एडवांस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कैपेसिटी होती है उनकी वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, अब आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या है, फंजाई आर स्पेशल टाइप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फंजाई भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो दैट एग्जिस्ट एज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कोल्ड थैलस, जिसपे थ्रेड लाइक धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। देखो यहाँ पे शो हो रहे हैं ये इसमें, एक मिनट, ये इसका नहीं है, देखो with horizontal stoloniferous hyphae, root like rhizoidal hyphae and एक मिनट and vertical sporangiophorus। ठीक है, each sporangiophore has a bulb like sporangium। जैसे यहाँ पे है, ये रहा sporangium। ठीक है, ऊपर जो होता है ये बल्ब की तरह ये होता है। As its tips which dehisces upon maturity to release thousands of microscopic spores in the surrounding। जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स में बहुत सारे 1000 माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स को रिलीज करता है, छोड़ता है। देखो ये स्पोर्स है छोटे छोटे बाहर, ये जो निकलते हैं स्पोर। ठीक है, उसके बाद दी स्पोर्स सेटल ऑन मोइस्ट फूड टू प्रोपोगेट फंगस। उसके बाद मोइस्ट फूड पे ये बैठते हैं, जिसमें थोड़ी नमी होती है, गीलापन होता है, उस पर ये बैठते हैं और क्या करते हैं, फंगस प्रोपोगेट करते हैं, बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, जर्मिनेट स्पोर। देखो उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, डेवलपिंग होल प्लांट फ्रॉम इट्स पार्ट। अब पूरा का पूरा जो प्लांट है वो बन जाता है उसके पार्ट से, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, लीफ बर्ड्स। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़, जैसे हम किसी के बीज अगर दबा दें मिट्टी में तो उसी का पेड़ उगाता है। ठीक है, या फिर किसी का जो जड़ है वो दबा दे तो उगाता है। तो इस तरीके से कुछ हिस्से हैं जो पौधे के, अगर हम उनको लगा दें तो ये पूरा का पूरा होल प्लांट बन जाता है। ठीक है, वो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये मेथड स्पेशली एडवांटेजेस है उन प्लांट्स के लिए जो कांट प्रोड्यूस सीड्स, जिनमें बीज नहीं होते, जैसे बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, इस तरीके से। ठीक है, ऑल्सो इट इज़ अ क्विकर मैथड बट द डिजीज ऑफ पेरेंट प्लांट्स आर ट्रांसफर टू प्रोगेनी। ये क्विकर मैथड भी है, जल्दी भी हो जाता है, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है इसका कि जो डिजीज़ है ना पेरेंट प्लांट में, ठीक है, जो दिक्कत पेरेंट प्लांट में है वो ट्रांसफ़र हो जाती है जो हमारा न्यू प्रोगेनी है। ठीक है, न्यू जो प्लांट हमने प्लांट किया है। ठीक है, तो ये हमारा जो पोर्शन है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाला वो कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या होता है, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। ये हमने कल ही पढ़ा था। इसमें क्या होता है, गैमेट्स की जरूरत होती है, गैमेट्स फॉर्म होने जरूरी होते हैं, जिसमें जो क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाते हैं, जिसको हम हैप्लॉइड नंबर हम बोलते हैं। एंड दीज गैमेट्स फ्यूज टुगेदर। ये जो गैमेट्स है एक साथ फ्यूज करते हैं, मिलते हैं जाइगोट बनाने के लिए, जो क्या करता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, द डिप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम्स इन पेयर्स इज रीस्टोर्ड। उसके बाद दोबारा से जो क्रोमोसोम्स है वापस रीस्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है थ्रू गैमेट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेट्स की वजह से होता है, जो किस वजह से बनते हैं, जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज की वजह से बनते हैं आपस में। ठीक है, जीन्स का जो एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से वेरिएशन होता है, वेरिएशन जो कि असेंशियल है सारी स्पीसीज के लिए, ताकि वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से ढल सके, अडेप्ट हो सकें। मोर ओवर इट इज़ द रीज़न फॉर द ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है एंड बेसिस ऑफ एवोल्यूशन भी है। मतलब अगर एवोल्यूशन नहीं होगा, मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल आ गया, कितनी हीट हो जाती है, हमारी बॉडी जो अब है वो अडेप्ट नहीं
नहीं कर पाती है तो हमारी बॉडी में भी चेंजेस ज़रूरी है। तो इसलिए एवोल्यूशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक, एडेप्टेशन के लिए ये जो वेरिएशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स है जैसे एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनके अंदर कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देखो, जो फ्लावर होता है उसमें चार उसके मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टेमन और जिनोसियम से बोलता है, जिसको हम एंड्रोसियम बोल देते हैं, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है ये जिनोसियम, ठीक है। सो एक मेल रिप्रोडक्टिव होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके अंदर ये पिस्टल और कार्पल आते हैं, ठीक है। अब देखो, सो यहाँ पे ये क्या, पेटल्स जो आपकी पत्तियाँ होती हैं उसको हम बोलते हैं। तो जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मतलब मेल या फीमेल ऑर्गन्स इनमें से कोई एक हो, लाइक पपाया होता है, वाटरमेलन होता है, या फिर बाइसेक्सुअल भी होते हैं जिसमें दोनों होते हैं, जैसे स्टेमन और पिस्टल होते हैं, जैसे हिबिस्कस होता है, मस्टर्ड होता है, इस तरीके से, ठीक है। सो अब जो ये सेपल्स, इनका काम क्या है, सेपल्स क्या है, जो ये ग्रीन पार्ट नीचे होता है ना, ये होते हैं सेपल्स। इनका काम क्या है, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड स्टेट में, और जो पेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, हेल्प इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। इन एडिशन फ्लावर्स है फ्रेगनेंस और नेक्टर एक्सेट्रा फॉर अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। उसके अलावा जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर फ्रेगनेंस होती है, खुशबू होती है, नेक्टर होता है, ये भी पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही होता है, ठीक है। और स्टेमिन हैज़ अ फिलामेंट, उसके बाद आता है स्टेमिन। स्टेमिन में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, ये है स्टेमिन। देखो, स्टेमिन दो पार्ट से मिलता है, दो पार्ट से बनता है, एंथर और फिलामेंट। नीचे वाला पार्ट फिलामेंट होता है, ऊपर वाला पार्ट जो येलो होता है ये एंथर होता है, ठीक है। तो जो स्टेमेंट है, फिलामेंट होता है उसमें विद ए बाइलोब्ड एंथर, जिसमें ऊपर क्या होता है, एंथर होता है टॉप पे, दैट डिहाइसिस व्हेन इट मैच्योर्स रिलीजिंग टाइनी येलो कलर्ड पोलन ग्रेन। जब मैच्योर होता है तो छोटे छोटे येलो कलर के ऐसे हल्के हल्के दाने से होते हैं, उनको रिलीज करता है। दैट कंटेन मेल गैमेट्स इन द एटमोसफियर, जो क्या करते हैं, मेल गैमेट्स जो होते हैं एटमोसफियर में वो होते हैं उसके अंदर, ठीक है। देखो, ये रहा फिलामेंट और ये रहा एंथर, इस तरीके से। नाउ कार्पेल, कार्पेल इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द फ्लावर। ये क्या है, कार्पेल होता है सेंटर में। देखो, ये जो हिस्सा है सेंटर में है कार्पेल। सो कार्पेल इज सेंटर इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। स्वोलर बॉटम पार्ट क्या होता है, ओवरी होता है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ओवरी होता है। मिडल में जो ये इलोंगेटेड ट्यूब सी होती है ना, पार्ट स्टाइल, ठीक है, ये होता है। उसके बाद टॉप में क्या होता है, हेरी स्टिकी स्टिग्मा होता है, जिसपे मतलब चिपचिपा होता है ताकि उस पर आके चिपक जाए वो, ठीक है। सो जो मेल जर्म सेल है जो पोलन ग्रेन्स ने रिलीज किए थे, फ्यूज विद फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो वो क्या करते हैं, फीमेल गैमेट के साथ क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, मिलते हैं, ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सके, जाइगोट प्रोड्यूस कर सके, जो डेवलप होता है एक एम्ब्रियो में, जिसके बाद एक नया प्लांट बनता है, ठीक है। ये हो गया फ्लावर्स का। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन आंसर। सो वी आर गिवन 3 क्वेश्चन, सो इनको हम पहले ही फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डू सम प्लांट्स हैव फ्रेगनेंस एंड नेक्टर्स। जो कुछ प्लांट्स हैं उन पे फ्रेगनेंस और नेक्टर क्यों होते हैं। सम प्लांट्स हैव फ्रेगनेंस एंड नेक्टर फॉर अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स, क्योंकि क्या होते हैं उसमें, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रेगनेंस और नेक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, इनोमरेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दो आपको एडवांटेज बताने हैं, 2 डिसएडवांटेज बताने हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। एडवांटेज तो क्या क्या है, जो एडवांटेजेस होते हैं ये प्लांट्स के लिए जो प्रोड्यूस नहीं कर, जैसे जिनमें सीड्स नहीं होती, जैसे बनाना, ग्रेप्स एक्सेट्रा, इन प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। दूसरा, ये क्विकर मेथड है, जल्दी हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि जो पेरेंट को डिजीज़ है ना, पेरेंट प्लांट को जो डिजीज़ है वो प्रेगनी तक ट्रांसफर हो जाती है, और नॉट ऑल प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, और सारे प्लांट्स इस मेथड से प्रोड्यूस नहीं हो सकते, ये भी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज अ फंगस ग्रो इन अ क्लोज्ड बॉक्स। जो फंगस है क्लोज बॉक्स में कैसे ग्रो करती है, एक मिनट देखो, अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो फंगल स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं और हाइफे फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो स्पोर है ना, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर थ्रू इट्स वॉल, ठीक है, जो हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और जल्दी ग्रो करने के लिए। तो जो ये स्पोर्स हैं ये बैठ जाते हैं मोइस्ट फूड पे और प्रोपगेट करते हैं फंगस को, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।